Hello learners, welcome back to NS English Academy. This is Sonia. Guys, in today's video, I'm going to give you list of key magazines, periodicals and journals which is relevant for your upcoming UGC NET English exam. If you once practice these magazines, journals and periodicals, trust me, you will hit the question in your examination. चलिए start करते हैं guys. If you are new to my channel, please subscribe my channel, and if you like the way or the content I give you, please like this video. First question we have, which literary periodical was founded in 1907 by T.S. Eliot and other modernists and was influential in the modernist literary movement? Here you will have to tell the periodical. वो कौन सा periodical है जो 1907 में आया है by T.S. Eliot. So we have the criterion, जिसमें इन्होंने द वेस्टलैंड पब्लिकेशन, इनका जो वेस्टलैंड था बेसिकली पब्लिश कराया गया था क्राइटेरियन में 1907, राइट. इसके फाउंडर कौन है क्राइटेरियन के? टी.एस. एलियट, इजरा पाउंड एंड अदर्स. ओके. और इशूइंग एसोसिएशन पब्लिश्ड बाय फेबर एंड फेबर. दीज आर दी एसोसिएशन है इसका इशूइंग, राइट. जैसे कि इशू कराया जाता है कोई भी आपका पीरियोडिकल्स होता है, सो दिस इज द एसोसिएशन है आपका फेबर एंड फेबर से. This is not most important to keep in your mind, but you will have to keep in your mind publication year, name of the periodical and the founder. Let's move on. Question number 2. Which periodical was first published in 1891 and contributed significantly to the modernist movement, publishing works by James Joyce, Ezra Pound and others? वो कौन सा आपका पीरियोडिकल है जिसने जेम्स जॉयस और इजरा पाउंड्स के जो वर्क्स हैं उसमें पब्लिश हुए हैं एंड मॉडर्निस्ट मूवमेंट से एसोसिएटेड है? वी हैव द आंसर द डायल, राइट, क्योंकि इसका पब्लिकेशन ईयर है 1891 एंड इसके फाउंडर हैं फ्रांसिस फिशर ब्राउन, रिमेंबर. और इशूइंग इसको कराया गया है द डायल पब्लिशिंग कंपनी. दिस इज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू. यू जस्ट कीप इन योर माइंड पब्लिकेशन ईयर, सॉल्यूशन एंड फाउंडर. Number 3rd question we have, which 19th century periodical was important for the Victorian period? Victorian periodical press and published works by Charles Dickens. अभी चार्ल्स डिकेंस के वर्क कौन सा वो पीरियोडिकल है 19th सेंचुरी का जिसे इंपॉर्टेंट विक्टोरियन पीरियोडिकल कंसिडर किया जाता है? और आपके चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज इलियट एंड एलिजाबेथ बैरेट के वर्क्स उसमें इशू हो रहे हैं और पब्लिश हो रहे हैं. देन वी हैव कॉर्नहिल मैगजीन. द कॉर्नहिल मैगजीन विच published 1860, जिसके फाउंडर है विलियम थैकरे. दीज टू थिंग्स यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, क्योंकि फाउंडर से क्वेश्चन आ जाता है, एज वेल पब्लिकेशन ईयर आपकी आ जाती है एंड द ऑथर्स जिन्होंने अपने वर्क्स उसमें पब्लिश कराए हैं. दीज थिंग यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड. ओके, लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, विच इन्फ्लुएंशियल मैगजीन पब्लिश्ड यूलिसेस बाय जेम्स जॉयस. यहाँ पे पूछा है वो कौन सी आपके इन्फ्लुएंशियल मैगजीन है जिसमें यूलिसेस पब्लिश किया गया है बाय जेम्स जॉयस का एंड बिकेम अ सिग्निफिकेंट लिटरेरी जर्नल इन द मॉडर्निस्ट मूवमेंट. सो फ्रेंड्स, आंसर वी हैव द लिटिल रिव्यू विच पब्लिश 1918 एंड इसके फाउंडर हैं मार्गरेट एंडरसन, राइट. लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 5. Here they asked about which journal founded in 1922 was central to the dissemination of the works of Bloomsbury Group, including Virginia Woolf and other. So we have Hogarth Press, जिसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन है 1917 और इसके फाउंडर हैं वर्जीनिया वुल्फ एंड उनके जो हस्बैंड है लियोनार्ड वुल्फ, राइट. इन्होंने द होगार्थ प्रेस विच वॉज पब्लिश 1917 एसोसिएटेड है आपकी ब्लूम्सबरी ग्रुप से, राइट. क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव, विच जर्नल वॉज इन्फ्लुएंशियल इन 20th century feminist literary criticism and often published the work of feminist writer like Simone de Beauvoir. अभी यहाँ पे वो कौन सा आपको जर्नल बताना है जो 20th century फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड है और जिसमें आपके फेमिनिस्ट राइटर के लाइक सिमोन डी ब्योर के वर्क्स जो हैं आपके पब्लिश हुए हैं. देन वी हैव द वुमेन्स रिव्यू दैट पब्लिकेशन पब्लिश्ड इन द ईयर 1970s का है और उसके फाउंडर हैं आपके फेमिनिस्ट प्रेस, राइट. क्वेश्चन नंबर 7. विच periodical इज वाइडली recognized for publishing works on critical theory? अभी आपको बताना है वो कौन सा आपका periodical है जिसमें आपके critical theory associated work as well the modernist literature
was edited by Ezra Pound in early 20th century? Answer we have The Dial, that was published 1891 and founder है इसके Francis Fisher Brown, right? Next question, which periodical edited by F.R. Lewis? Now you will have to name the periodical which is edited by F.R. Lewis, was a major force in the development of English literary criticism during the 20th century. Answer we have Scrutiny, right? Scrutiny जिसकी year of publication 1932 to 1953 एंड फ्रेंड्स इसके फाउंडर ऑफ कोर्स हैं F.R. लेविस, क्योंकि उन्हीं के द्वारा इसको एडिट कराया गया था. लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9. Which 20th century journal edited by Virginia Woolf and others was important in the disseminations of modernist literary works? तो यहाँ पे अगेन द आंसर विल बी होगार्थ प्रेस, क्योंकि एसोसिएटेड है ब्लूम्सबरी ग्रुप एंड वर्जीनिया वुल्फ, लियोनार्ड ब्लूफ जो इनके फाउंडर हैं. 1917 पब्लिकेशन है, राइट? वर्जीनिया वुल्फ एंड लियोनार्ड वुल्फ. क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव which magazine was founded in 1909 and is renowned for its association with the Imagist poetry movement? Here they asked association होना चाहिए आपका मैगजीन का Imagist poetry movement से, स्पेशली द वर्क्स ऑफ इजरा पाउंड. सो आंसर वी हैव सॉरी द इगोइस्ट. द इगोइस्ट विच वॉज पब्लिश्ड 1909 एंड इसके फाउंडर हैं डोरा मार्ट्सडन. आपको फाउंडर को अपने माइंड में रखना है, क्योंकि फाउंडर से आपका सेपरेट क्वेश्चन एग्जामिनर मैनी टाइम्स हैव बीन आस्क्ड इन योर प्रीवियस एग्जाम, सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड. और ये जो मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, दीज आर दी फॉर्मेट बेस्ड ऑन PYQs, ओके? सो कीप इन योर माइंड, ओके? और लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. अभी जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी लिटरेरी जर्नल्स डिस्कस करूँगी, जिसमें फर्स्ट है हमारा मीन्स 11 क्वेश्चन, विच जर्नल एडिटेड बाय जॉन रस्किन? वो कौन सा जर्नल है जिसको एडिट किया है आपके जॉन रस्किन ने? वॉज सेंट्रल टू द एस्थेटिक मूवमेंट. अभी इस जर्नल का आपका एसोसिएशन है एस्थेटिक मूवमेंट एंड इंक्लूडिंग राइटिंग ऑन आर्ट एंड लिटरेचर इन द 19th सेंचुरी. पूरा देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है रिगार्डिंग पर्टिकुलर जर्नल्स एंड मैगजीन. इन लाइंस को, इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस की लाइंस को आपको अपने माइंड में अच्छे से कॉन्सेप्चुअली सेट करके रखना है, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, राइट? So answer we have Cornhill magazine, which published 1860 by William Thackeray. Remember the facts. These 3 facts you will have to keep in your mind. Cornhill magazine, 1860 पब्लिकेशन, विलियम थैकरे, और इसका एसोसिएशन है आपका एस्थेटिक मूवमेंट से. देखिए ये 4th नंबर का फैक्ट आपका हो गया, ठीक है? यू नेवर नो कि एग्जामिनर आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आपको ऑप्शन में एस्थेटिक मूवमेंट्स दे सकते हैं एंड दे विल आस्क वॉट एवर, बट यू हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट दी things or the journals, periodicals or magazine I'm just talking about. You have knowledge about it, okay? Let's move on. Next question number 12. Which 19th century journal published several critical essays? अभी आपको बताना है वो कौन सा 19th century का जर्नल है जो पब्लिश करा रहा है several critical essays by Matthew Arnold के, including works on culture and civilization. So answer we have, so friends answer we have the Fortnightly Review, which published 1865 और फाउंडर है इसके एंथनी ट्रोलॉप, राइट? लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट, विच periodical edited by William Hazlitt and Leigh Hunt was an important platform for romantic poetry? अभी रोमांटिक पोइट्री से एसोसिएशन है आपका जिस periodical का, एज वेल विलियम हैजल्स एंड लेइंग हंट, literary criticism in early 19th century, then we have the answer The Examiner. Year of publication 1808 एंड फाउंडर है इसके लेइंग हंट, राइट? रिमेंबर, क्योंकि एग्जामिनर सेम नाम का आपको एक और अर्लियर वी स्टडीड अबाउट द एग्जामिनर, सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन द बोथ. तो ये जो एग्जामिनर है आपका दैट वाज बाय लेइंग हंट, इसके फाउंडर है एंड पब्लिकेशन ईयर 1808, और इसके साथ एसोसिएशन है आपके विलियम हैजल्स एंड लेइंग हंट का, एज वेल द प्लेटफॉर्म फॉर रोमांटिक पोएट्री. क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव, which journal was significant for the publication of feminist and post-colonial literary works in the late 20th century, especially works by bell hooks, right? So answer we have the Women's Review, 1970s पब्लिकेशन, और इसके फाउंडर है फेमिनिस्ट प्रेस. इनकी क्रोनोलॉजी भी आपको अपने माइंड में रखनी है. बेसिकली जो क्वेश्चंस आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस मिलता है केम फ्रॉम द क्रोनोलॉजी बेस्ड, एज वेल दी
पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी आपको फ्रेम कर देते, जस्ट लाइक इन दैट मैनर हियर आई मेंशन विद यू ऑल. सो आपको इनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन एज वेल कंप्लीट लिस्ट आपको सिक्योर करके रखनी है. I will show you how you can secure a list of magazine, periodicals and journals you have, okay, for your examination point of view. We will discuss at the end of this video. First, I am just going to give you complete questions जो मैंने आप लोगों के लिए prepare किए हैं. Question number 15 we have, which periodical published from 1940 to 1960 was influential in shaping new criticism and literary analysis during the mid 20th century. देखिए मैंने पूरा explanation in the form of question, you will get complete explanation of particular periodical, magazine and journals. So you have no need to go here and there to know about particular magazine. यहाँ पे आपको पूरा description दे रखा है. You will have to only name that particular magazine or journal or periodical, right? So here I'm just talking about the Canyon Review. द कैनियन रेव्यू विच वॉज, इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन है 1939 टू प्रेजेंट और इसके फाउंडर हैं जॉन क्रो रैनसम, राइट, और इसको इशू कराया गया है कैनियन कॉलेज, राइट. क्वेश्चन नंबर 16 वी हैव, which magazine published many of the works of 20th century poet such as W.H. Auden, T.S. Eliot and W.B. Yeats. So friends, answer we have Poetry magazine which published 1912. Harriet Monroe इसके founder हैं, right. Next question we have, which journal established in 1889 is known for publishing literary works on the modernist movement and is associated with the work of T.S. Eliot. तो T.S. Eliot के वर्क आपका एसोसिएशन है डायल मैगजीन से, राइट, सॉरी जर्नल से, एंड दैट वाज पब्लिश्ड 1891 एंड इसके फाउंडर हैं फ्रांसिस फिशर ब्राउन. आई हैव डिस्कस्ड बिफोर ऑल्सो इन दिस वीडियो. Friends, if you have problem to sustain in your mind the facts, I'm just going to give you or list that I provide daily basis. On daily basis पे जो मैं आपको important list दे रही हूँ, like magazine की, like famous works की, poems की, lines की, how to keep them in your mind. You will have to only give revision daily, right, till your examination. क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है. अगर आप उस चीज़ को दोबारा अपने एग्ज़ाम में देखेंगे, यू मस्ट आंसर राइट, ट्रस्ट मी. लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से उसको डेली रिवीजन देंगे, आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट क्रैम ऑल ऑफ दैम, यू कांट क्रैम एक्चुअली. आप उसको क्रैम नहीं कर सकते. यू गाइज कैन ओनली रिवाइज दैम. जितनी बार आप उसको रिवाइज देंगे, एंड द ग्रेट वे टू सस्टेन इन योर माइंड, जस्ट कीवर्ड्स. पूरी लाइन में से कोई एक कीवर्ड्स छांटा कीजिए, उस कीवर्ड से उस पर्टिकुलर थिंग को एसोसिएट करना सीखिए, रिलेट करना सीखिए ईयर्स को. यही तरीका होता है जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने माइंड में सस्टेन करके रखते हैं लॉन्ग पीरियड तक अपने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस को, राइट. किसी भी तरीके से रिलेट कीजिए, अपने मोबाइल नंबर से रिलेट कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ से रिलेट कीजिए पब्लिकेशन ईयर्स को. दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट. जैसे हमारे घर में कुछ बेबीज़ हैं, हमारे नेफ्यू हैं, नीज़ हैं, जिनका बर्थ है, कोई 1912 है, किसी का 1907, नो 19 एक्चुअली बहुत छोटा हो जाएगा. जैसे कुछ चिल्ड्रन होते हैं, जैसे 2012 है किसी का, कोई 2000 में बर्थ हो रहा है किसी का, कोई 2010 में है, 2017 में है. तो जितने भी आपके मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न में वर्क्स हैं, वो आप अपने नेफ्यू नीज से एसोसिएटेड कर सकते हैं. आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ से जितना भी 1990, 1992 जो भी वर्क्स आपके लाइक जो आपके महेश दत्तानी हैं, उनके आपको टेक्स्ट देखने मिल जाएंगे, प्लेस देखने मिल जाएंगे जो आपके ईयर, आपकी बर्थ ईयर से एसोसिएटेड हो जाएंगे. तो इसी तरीके से रिलेट आपको करना होगा, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे. अगर आप कंफ्यूज होंगे कि हाउ कैन आई स्टडी दैट मच, ये तो आप सिलेक्टेड पढ़ रहे हैं. आई एम टेलिंग यू हैव वाइड सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जाम. लिटरेचर का एक वाइड सिलेबस है हमारे पास. यू जस्ट स्टडिंग सिलेक्टेड मटेरियल, बहुत सिलेक्टेड मटेरियल आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड यू. एंड ट्रस्ट मी, आपको ऐसे ही ये प्रोवाइड नहीं हो रहा है. जितने भी आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली अपीयरेंस है, इनका फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है. एंड उसके अंदर आपको कंजूसी नहीं करनी है. यू हैव नो शोइंग योर माइजरनेस, आपको उन्हें करना ही करना है. यू कांट अवॉइड दैम. सो प्लीज़ उसको सस्टेन करने के लिए ट्रिक्स सोचिए, काइंड ऑफ ट्रिक्स यू हैव. एंड वन थिंग आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस,
आपके पास आपका फ़ोन है, उसका ऑडियो में जाइए, जितना भी आपने स्टडी किया है, लाइक अगर आपने ये लिस्ट स्टडी की है उसको अपनी आवाज़ में बोलिए। जैसे अभी मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, आप उन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिए, मीन्स उनको बोलिए कि आपका जो पोइट्री मैगजीन है वो पब्लिश हो रहा है 1912 में और इसको फाउंडर है हैरियट मोनरो। नेक्स्ट वी हैव द डायल विच वॉज पब्लिश्ड 1891, इसको फ्रांसिस फिशर ब्राउन ने किया है। और इस ऑडियो को जब आप व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसको वंस एटलीस्ट ट्वाइस लीड लगा के अपने कान में अपनी ही आवाज़ को उसको सुनिए। इससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इट रियली गिव्स यू फ्रूटफुल रिजल्ट। अगर आप एग्जामिनेशन तक, टिल योर एग्जामिनेशन, इफ़ यू डू दिस विद द कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट मी, सो मैनी क्रोनोलॉजी वर्क्स, आपकी जो ऑडियो होगी ना उससे आपको क्रोनोलॉजी वर्क्स में बहुत हेल्प मिलेगी। लाइक D.H. लॉरेंस के वर्क्स हो गए, फ्रांसिस फैनन के वर्क्स हो गए आपके, और इंडियन राइटर्स में आपके राजा राव, मुल्क राज आनंद, जो NFT हैं जिनकी क्रोनोलॉजी आपसे पूछी जाती है, मनोहर मालगोंकर, ठीक है। सो दीज राइटर्स आर अगेन एंड अगेन आस्क्ड एग्जामिनर, इनके क्रोनोलॉजी, मिल्टन के आपसे पूछ लिए जाते हैं क्रोनोलॉजी वर्क्स, तो इनको आपको इसी तरीके से रिवीजन देना है, ठीक है। अगर आप ये सभी ट्रिक्स अपनाएंगे, इफ़ यू डू दीज थिंग्स till your examination, then you definitely get fruitful result of it. I understand कि we have problem to study just like a serious student कि ये मैंने पढ़ लिया। I understand कि हम लोग कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं, तो अपनी स्टडी को कहीं ना कहीं क्रिटिक ना करके उसको क्रिएटिव बनाने की कोशिश कीजिए, राइट। चलिए, अभी बहुत सारी बातें हो गई, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18। विच 19th century journal was instrumental in the development of social realism and included works by author like Charles Dickens, थॉमस कार्लाइल। सोशल रियलिज्म से एसोसिएशन है कौन से आपके जर्नल का, और जिसमें आपके ऑथर्स लाइक चार्ल्स डिकेंस एंड थॉमस कार्लाइल का एसोसिएशन देखने मिलता है। वी हैव हाउस होल्ड वर्ड्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, मैचिंग्स में पूछा जा चुका है एक्चुअली। इसका जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है 1850 to 1859 है, और इसके फाउंडर ऑफ कोर्स चार्ल्स डिकेंस हैं, ओके। Next, question number 19, we have which periodical published the works of writers associated with the pre-Raphaelite movement, including Dante, Gabriel Rossetti? Then answer we have the Germ, 1850 पब्लिकेशन है इसका। डांते गैब्रियल रॉस्टी इसके फाउंडर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आस्क्ड मैनी टाइम, दीज ऑल रिपीटेड यू इन योर एग्जामिनेशन, जितने भी सिलेक्टेड मैं आपको दे रही हूँ। अदरवाइज वी हैव सो मैनी मैगजीन, जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 20, which journal published critical essays by F.R. Lewis, notably on literary standards and role of literature in society? We have already discussed Scrutiny, that was 1932 to 1953 publication, और इसके फाउंडर हैं आपके F.R. Lewis, Scrutiny के, ठीक है। Let's move on next. Here you will have to answer which literary magazine founded in 1949 is known for its association with the postmodernist literary movement, especially in the United States and Britain. So answer we have the Paris Review, okay, which was 1953 publication. इसके फाउंडर है पीटर मैटिसन एंड जॉर्ज प्लिम्पटन, ओके। यहाँ पे आपको एक फाउंडर दे दिया जाता है क्वेश्चन में, एंड दे आस्क्ड अबाउट द सेकंड वन इन द ऑप्शन यू विल हैव टू सेलेक्ट। सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड, जहाँ पे आपके मोर देन वन फाउंडर है, देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, उनका कीवर्ड याद कर लीजिए, ज़रूर थोड़ा पूरा पीटर एंड जॉर्ज, राइट, या फिर आप पीटर एंड प्लिम्पटन करके याद कर सकते हैं, इसको रहने दीजिए, पूरा वर्ड मत पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22, विच पीरियोडिकल फाउंडेड इन 1945 वॉज नॉन फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट एंड वॉज एसोसिएटेड विद मॉडर्निस्ट लिटरेरी एनालिसिस? सो आंसर वी हैव द कैनियन रिव्यू, जो आपका 1939 टू प्रेजेंट है। जॉन क्रो रैंसम इसके फाउंडर हैं। लेट्स मूव ऑन 23 क्वेश्चन, विच पीरियोडिकल वॉज सेंट्रल टू द राइज ऑफ feminism in literature and featured works by feminist authors including Virginia Woolf, Simone de Beauvoir? तो feminist review है, क्योंकि अगर Simone de Beauvoir आ रही हैं, feminist writer आ रही हैं, then और इसका year of publication 1970s है, और feminist जो इसका founder हैं वो feminist ही हैं, ठीक है, feminist press।
24 question, which periodical founded 1942 became the most influential literary magazine in America? अभी अमेरिका की आपको लिटरेरी मैगजीन बतानी है 1942 की, देन आंसर भी है पार्शियन रिव्यू, राइट. 1934 to 2003 और इसके फाउंडर है विलियम फिलिप्स एंड फिलिप राव, राइट. Let's move on. Question number 25. Which magazine was established 1913 and is known for its strong connection to Imagist and Modernist movement? अभी हमने पीछे डिस्कस कर लिया है पोएट्री मैगजीन, है ना, और ये पोएट्री मैगजीन है एंड पब्लिकेशन है इसका 1912 और हैरियट मोनरो ने इसको पब्लिश कराया है. Question number 26 we have, which periodical founded in 1824 is known for its publication of literary works by writers such as Charles Dickens, John Keats and Lord Byron. ठीक है, अभी ये आपकी कौन सी है, द अथेनियन, राइट. द अथेनियम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1828 और इसका पब्लिक फाउंडर है जेम्स सिल्क बकिंगम. ओके. 27 क्वेश्चन, which journal founded in 1920 became essential for publishing works of fiction, essays and poetry the 20th century, including author W.B. Yeats, Virginia Woolf? So guys, answer we have the Criterion 1922, founder है इसके T.S. Eliot. Many time examiner asked this particular question also. Which periodical founded in 1859 published essay by John Stuart Mill, Thomas Carlyle and Victorian Intellectual? अभी Victorian Intellectual से association है Fortnightly Review. We have discussed 1865 और Anthony Trollope इसके founder हैं. Question number 29. Which journal established in 1932 became a key literary periodical for new criticism and was influential in shaping literary standard in the mid-20th century? Answer we have Scrutiny. 1932 to 1953 F.R. Leavitt is the founder of this Scrutiny. Hope आपको ये याद भी हो गए हो क्योंकि again and again हम लोग repeat कर रहे हैं ना questions. So this is the way to keep in your mind. Next question number 30. Which 19th century periodical was a forum for romantic writers and is especially noted for its contribution to the early literary criticism of Charles Lamb, Lang Hunt and William Hazlitt? See guys, how important explanation you get by the help of this particular question. देखिए पूरा explanation आपको particular exam journal periodical से association है आपको कहीं और study करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी about particular journal, magazine and periodical. तो here he talks about the examiner की जो 1808 में publish हुआ है by Lang Hunt. Question number 31. Which journal founded in 1973 is known for its scholarly articles on literary theory, history and criticism and is an essential resource for academic literary studies? So answer we have Poetic Today, right. Year of publication 1980 और डेविड हेल्ट द्वारा इसको फाउंड किया गया है. 32 question we have, which periodical founded 1866 became significant platform for publishing works, philosophy, social theory, criticism, especially associated है आपका Marxist thinker से? So answer we have Monthly Review. 1949 publication, Lou Haberman was the founder to this particular and Paul Sweezy, these two guy founder to the Monthly Review, associated है इसका आपका Marxist thinker से. अभी आप Monthly Review के आगे Marxist thinker इस तरीके से लिखकर अपने शॉर्ट नोट्स की तरह उसको बना सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी अभी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछने लगे हैं कि एसोसिएशन कहाँ से है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33. Which literary magazine founded 1910 became known for publishing critical essays and poems by poets such as H.D. Ezra Pound, William Carroll Williams? So answer we have The Egoist. 1909 Dora Martson was the founder to this magazine, The Egoist. 34 question, which influential literary magazine founded in 1889 was edited by Charles Baudrillard and is central to the development of French symbolism? अभी देखिए French symbolism से association है as well the Charles Baudrillard. So answer we have the Mercure de France, right. इसका ईयर है 1850 और इसको अल्फ्रेड डी विग्ने ने किया है, right. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35. Which periodical founded 1880 is often considered principal organ of the aesthetic movement? अभी aesthetic movement से एसोसिएशन लाइक वॉल्टर पीटर और ऑस्कर वाइल्ड के वर्क से एसोसिएशन द येलो बुक.
ओके, दिस इज द पीरियोडिकल। येलो बुक पब्लिश हो रहा है आपका 1894 टू 1897 और आपका फाउंडर है इसके हेनरी हॉलैंड। ओके, विच 19th सेंचुरी मैगजीन फाउंडेड बाय थॉमस कार्लाइल एसोसिएटेड है आपके डेवलपमेंट ऑफ विक्टोरियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, एडिनबर्ग रिव्यू 1802, इसको फ्रांसिस जेफरे ने फाउंड किया है। रिमेंबर, इंपॉर्टेंट है ये भी, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है वट एवर आई डिस्कस इन माई वीडियोज़, बट दीज आर मोस्ट। ओके, सो लेट्स डिस्कस 37 क्वेश्चन। Which journal founded in 1932 became influential in promoting new criticism and formalist approaches to literature in mid-20th century Britain? So answer we have Scrutiny again, 1932 to 1953 and founder है इसके F.R. Leavis. Question number 38, which magazine founded in 1923 वो सेंट्रल टू दी हार्लिम रेनिसा? अभी देखिए हार्लिम रेनिसा से इसका सेंटर बताया गया है सेंट्रल, और इसमें कौन से वर्क्स ऑफ आपके पब्लिश हो रहे हैं, लाइक लैंगस्टन हंक्स का, जोरा नील हडसन एंड W.E.B. डू बॉयज़ का, राइट। इनको ब्लैक आई थिंक उसके लिए आई एम नॉट रिमेंबर नाउ अबाउट इट, चलिए बाद में डिस्कस करेंगे। द क्राइसिस एसोसिएटेड है जिसका पब्लिकेशन ईयर 1910 है, जिसके फाउंडर हैं आपके W.E.B. डू बॉयज़, राइट। लेट्स question number 39, which journal founded in 1913 was instrumental promoting the early works of modernist writer के early works को promote कर रहा है ये आपका जर्नल इजरा पाउंड, बेसिकली T.S. Eliot और जेम्स जॉयस से एसोसिएटेड है। तो हमारे पास कौन सा है, द डायल 1840 टू 1929, और इसके फाउंडर है मार्गरेट फ्यूलर एंड राल्फ वॉल्डो एमर्सन, R.W. एमर्सन, दीज टू आर, राइट। चलिए नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स लेट मी क्लियर यू सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डायल। देखिए जो द डायल है आपका, वेयर इज इट इज़ द डायल, आपका ये ओरिजिनली फाउंड हुआ था 1840 में, राइट, 1840 में। और आई एम जस्ट टेलिंग यू मार्गरेट फ्यूलर वॉज द फर्स्ट एडिटर। ये जो मार्गरेट फ्यूलर हैं इसके फर्स्ट एडिटर हैं पर्टिकुलर डायल के, एंड राल्फ वॉल्डो एमर्सन जो थे इनके सपोर्टर थे, राइट, लेटर एडिटर थे इसके कहने का मतलब है। और जो वर्जन था डायल का 1840 1844 जैसे इनके वर्जन्स आते हैं, लेकिन फर्स्ट इसका 1840 था। उसके बाद जो इसके वर्जन्स आए वो उस कहीं ना कहीं जो सेकेंड था वर्जन इसका डायल 1840 टू 1844 वॉज अ ट्रांसीडेंटलिस्ट जर्नल, ठीक है। ये बिल्कुल डिफरेंट था फ्रॉम दी 20th सेंचुरी। एक मॉडर्निस्ट डायल भी इसका आया है क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे इन्होंने 1913 वर्जन पूछा है बेसिकली, यानी कि मॉडर्निस्ट डायल के बारे में पूछा है। तो हियर द आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि अगर मैं मॉडर्निस्ट की बात करूँ तो वी हैव एसोसिएशन है आपका स्कोफिल्ड, थेयर, ठीक है। ये बंदा एसोसिएटेड है आपका जो आपका मॉडर्निस्ट डायल है 1913, ठीक है। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। ओरिजिनली 1840 जो थे आपके वो मार्गरेट फ्यूलर थे। तो अगर आपको क्वेश्चन बनेगा तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछेंगे तो इसका ओरिजिनल ही पूछेंगे, दैट वाज आंसर मार्गरेट फ्यूलर। अगर 1913 का आंसर पूछेंगे देन यू विल हैव टू स्कोफिल्ड थेयर पर आपको जाना है अगर ऑप्शन में होंगे देन। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40, which periodical founded in 1951 focused on political and literary criticism and became associated with author like George Orwell and Kingsley Amis? So answer we have the New Statements which was published 1913, Kingsley Martin के द्वारा इसको फाउंड किया गया है। Let's move on next question. Question number 42, विच मैगजीन फाउंडेड 1952 एसोसिएटेड है आपकी लिटरेरी एंड पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म स्पेशली प्रमोटिंग मार्क्सिस्ट थ्योरी, पब्लिशिंग वर्क्स बाय इंटेलेक्चुअल लाइक रेमंड विलियम्स एंड टेरी एग्लेटन? आंसर वी हैव द न्यू लेफ्ट रिव्यू। देखिए जो ना द न्यू लेफ्ट रिव्यू है 1960s का पब्लिकेशन है। अगर मैं इसकी ओरिजिनल मीन्स इसके जो फर्स्ट एडिटर की बात करूँ देन वी हैव स्टुअर्ट हॉल। अभी मैं आपको बता दूं जो इनके एडिटर होते हैं वो अगैन एंड अगैन चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू वर्जन। जैसे इनका ईयर टू ईयर ये वर्जन्स मॉडर्न वर्जन इनके चेंजेस होते हैं, उसी तरह से इनके जो आपके एडिटर होते हैं दे चेंज्ड। लाइक अगर मैं बात करूं इसका जो आपके पैरी इसमें दे रखा है पैरी एंडरसन, ये इनके एडिटर नहीं है लेकिन ये इनका मेन ये जो पैरी एंडरसन है बिकेम द मेन एडिटर इन 1962,
जिन्होंने रीडिफाइन करा था आपके न्यू लेफ्ट रिव्यू को कम्प्लीटली। तो 1962 में आपके पैरी एंडरसन द न्यू लेफ्ट रिव्यू के एडिटर बने थे। तो ये आपके चेंज होते रहते हैं क्योंकि इसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो यहाँ पे प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन आपको आंसर्स दिया हुआ है। सो जितना मेरे को एक्सप्लेन करना मीन्स मेरे को मैं कर सकती हूँ, दैट मच आई जस्ट प्रोवाइड यू एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो, फील फ्री टू डिस्कस विद मी इन माई कॉमेंट सेक्शन। ओके, वी विल डिस्कस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43, which magazine founded 1928 is known for its promotion modernist literature, especially works writer like James Joyce, Virginia Woolf. Again same the criterion, 1922 by T.S. Eliot, right? Next we have which periodical founded in 1815 played a significant role in the development of romanticism literature. अब romanticism में लाइक जॉन किड्स के, सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ के फीचरिंग वर्क्स आपको देखने मिलेंगे। वो है आपकी लंदन मैगजीन, पब्लिश्ड 1820 एंड फाउंडर है इसके जॉन स्कॉट। और मैं आपको बता दूं, एक फाउंडर नहीं होता, वी हैव मोर फाउंडर्स, वन मोर देन वन, राइट? तो ये मत सोचिएगा मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। दीज आर द इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फ्रेम हियर, अदरवाइज यू हैव additional information also regarding your magazine, periodical as well journal, right? Let's move on next. Question number 45, which periodical founded 1850 was instrumental publishing works by Tennyson, Browning और आपके prominent Victorian poets? So we have Cornhill magazine 1860, William Makepeace Thackeray, right? Basically founder हैं, right? So friends, here I provide you the list of periodicals, magazines which are most important for your exam point of view. Additional है और more मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ apart from question we discuss. देखिए, these are actually handwritten है, written by me also. So the Tatler that was published 1709, Richard Steele associated है आपके, The Examiner 1710, इसमें जोनाथन स्विफ्ट एसोसिएटेड है, द स्पेक्टेटर 1711। मैं आपको बता दूं, इनकी आपसे क्रोनोलॉजी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। जोसेफ एडिसन एसोसिएटेड है, द गार्जियन 1713, जोसेफ एडिसन, द जेंटलमैन मैगजीन 1731, एडवर्ड कैब एसोसिएटेड है, द लंदन मैगजीन 1732, इसाक किम्बरले, ओके, द जर्म पीरियोडिकल 1850, प्री रेफलाइट ब्रदरहुड से एसोसिएशन है, वी हैव डिस्कस इन द क्वेश्चन। हाउस होल्ड वर्क्स पीरियोडिकल 1850 चार्ल्स डिकेंस से एसोसिएटेड है, एंड द जर्म, वेयर इज द जर्म पीरियोडिकल 1850 वी हैव डिस्कस। हाउस होल्ड ब्लैकवुड मैगजीन 1817, डब्ल्यू ब्लैकवुड से एसोसिएटेड है। द लिबरल पीरियोडिकल आपका ये 1822 है, फाउंडर है इसके लेइंग हंट, लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेली एंड जॉन हंट। क्वार्टरली रिव्यू, और इसको द लंदन क्वार्टरली रिव्यू भी बोलते हैं, पब्लिकेशन 1809 है इसका, राइट? इसके फाउंडर है जॉन म्यूरे। द एग्जामिनर पीरियोडिकल 1808, जो आपका लैंगहंट और जॉन हंट से एसोसिएटेड है। देखिए, एग्जामिनर और आगे भी हमने जो आपका जोनाथन स्विफ्ट से एसोसिएटेड था एग्जामिनर, ये रहा, राइट, 1710। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो दे मेक यू क्लियर, एग्जामिनर आपको क्लियर कर देगा, दे आस्क अबाउट विच वन, ओके। ये सभी एक्चुअली मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, लाइक एडिनबर्ग रिव्यू 1802, मैंने सिर्फ ईयर लिखा हुआ है क्योंकि क्रोनोलॉजी में ज़्यादा आपसे पूछे जाते थे। द न्यू एडिनबर्ग रिव्यू 1969, द वॉचमैन पीरियोडिकल 1796, ओकाइक, ये एक जर्नल है जो एसोसिएटेड है आपके चिनुआ अचीवी से 1971, बिच बस्ट एंड सेसी, दीज ट्रायो, ये एक्चुअली टीन मैगजीन है जिसका टाइमलाइन मैंने आपको यहाँ लिख दिया। स्टार्टेड बाय डेबी स्टॉलर, इसको बस्ट को स्टार्ट किया गया था डेबी स्टॉलर और आपके लॉरिस हैंजल के थ्रू। एंड ये बिच जो है आपकी, ये पब्लिश थी इन पोर्टलैंड की है। ये फेमिनिस्ट रिस्पॉन्स टू पॉप कल्चर बेसिकली से एसोसिएटेड है, और जो आपका कैंसल्ड एग्जाम था वहाँ आपसे ये तीनों मैगजीन्स के बारे में पूछा गया था, दैट आई सिक्योर इन माई नोट्स, ओके। नेक्स्ट वी हैव, जितनी भी मैंने यहाँ पे लिस्ट में आपको प्रोवाइड करूँ, इनफैक्ट जो क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए हैं आपको, ऑल आर बेस्ड ऑफ योर प्रीवियस क्वेश्चंस, सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड। न्यू लेफ्ट रिव्यू, ये एक जर्नल 1960, मैंने अभी आपसे बात की, ओरिजिनली इसको स्टुअर्ट हॉल और रेमंड विलियम्स से एसोसिएटेड है। E.P. थॉमसन एंड
सेविल अर्ली फाउंडर्स ऑफ दिस जर्नल, ये आपके E.P. थॉमसन और ये इसके अर्लियर फाउंडर हैं। उसके बाद स्टुअर्ट हॉल आ रहे हैं। एंड लेफ्ट रिव्यू जो 1961 इसका आ रहा है, अभी हमने जो उसमें डिस्कस किया था उसमें आपके कोई और आ रहे हैं, पैटी कुछ करके, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। तो इसी तरीके से आपके जो एडिटर हैं वो चेंज होते रहते हैं, बट यू जस्ट डोंट गिव अटेंशन टुवर्ड्स दी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। जब भी आपसे क्वेश्चन फ्रेम होगा वो आपको क्लियर कर देंगे व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू आस्क यू। ओके, नेक्स्ट वी हैव कैनियन रिव्यू। ये आपकी मैगजीन 1939, इसके फाउंडर जेसी रैनसम वी हैव डिस्कस। द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर है आपका 1937, जॉर्ज स्ट्रॉस इसके फाउंडर हैं। अब पोइट्री अ मैगजीन ऑफ वर्ड्स, जिसको अ मैगजीन ऑफ वर्ड्स भी बोला जाता है, मैगजीन है ये 1912। हैरिट मुनरो मैंने डिस्कस किया है ना, हैरिट मुनरो ने इसको फाउंड किया था। द फ्यूजिटिव 1922 मैगजीन है, इसके फाउंडर हैं रैनसम, एलन टेट, पैन वॉरेन और एडिटर हैं इसके रैनसम। ठीक है, इगोइस्ट आपकी 1914 की, डोरा मार्सन इसके फाउंडर हैं। द डायल मैगजीन आपकी अमेरिकन मैगजीन है, जिसको फाउंड किया था 1840 में, और इसके पब्लिशर हैं ट्रांसीडेंटलिस्ट के थ्रू एक्चुअली द डायल मैगजीन को पब्लिश कराया गया था। फ्रेजर मैगजीन, आई थिंक यू कांट सी, फ्रेजर मैगजीन 1832 to 34। नेक्स्ट फ्रेंड्स वी हैव द एडवोकेट, अमेरिकन LGBT मैगजीन, यानी कि आपके जो LGBT स्टडी भी यू नो इन लिटरेचर, वहाँ से एसोसिएशन है आपका एडवोकेट से। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, दैट्स व्हाई आई सिक्योर इन माई लिस्ट। विंडी सिटी टाइम्स, ये भी आपका LGBT न्यूज़पेपर शिकागो से एसोसिएटेड है 1985। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन फ्रेम होता है कि आर दे एसोसिएटेड विद विच, सो यू विल हैव टू आंसर। ओके, अगेन वी हैव यहाँ पे कुछ और मैंने लिखा हुआ है, लेट मी शो यू दीज थ्री। वी हैव द येल रिव्यू 1819, ओल्डेस्ट लिटरेरी जर्नल है आपके US का। द बिलीवर मंथली लिटरेरी मैगजीन 2003 की है, डेव एगर्स इसके फाउंडर हैं 2003। और अबे थिएटर 1904, यीट्स को फाउंडेड बाय लेडी ग्रेगरे और WB यीट्स, दोनों ही इसके को फाउंडेड हैं अबे थिएटर के। मैनी टाइम हैव बीन आस्क्ड इन UGC नेट इंग्लिश एग्जाम। गाइज, इस लिस्ट को सिक्योर करके आपको अपने पास रखनी है, और ट्रस्ट मी, अगर आप इन सभी मैगजीन, जर्नल्स और पीरियोडिकल्स को दैट आई डिस्कस इन टुडेज वीडियो, इन सभी को अच्छे से आप अगर रिवाइज कर लेते हैं, देन इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। 3 और 4 क्वेश्चन यू गाइज ईजिली हिट इन योर एग्जामिनेशन। चलिए मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। दिस इज नाउ आई एंड माई वीडियो। वी विल मीट in next video with another important list for your exam point of view. Please guys share with your friends if you think are important content you really get regarding your examination. Till then, bye bye.